इमाम साहब तवाइफ के पास रंग रली मनाने क्यों गए? फिर उस तवाइफ ने इमाम को किस तरह मजे करवाए? हिना नाम की एक तवाइफ रोजाना अपने घर के बाहर आकर खड़ी हो जाती और गांव के नौजवानों को मजे कराने के लिए दावत देती। नेक लोग उसको देखकर अपनी निगाहें नीचे करके आगे निकल जाते और जो अय्याशी और गुनाह करने वाले नौजवान होते उसके पास जाते। जब नौजवान उसके पास जाते तो तवाइफ उनसे पूछती कितने पैसे दोगे? नौजवान कहता 2000 दूंगा तो तवाइफ कहती नहीं, मैं 1 घंटे के 4000 लूंगी, वो भी तुम्हें पहले देने होंगे। नौजवान अपने पर्स से पैसे निकालता और उस तवाइफ को थमा देता। तवाइफ अच्छे से पैसे गिनती, जब पैसे मुकम्मल होते तो गली में इधर उधर देखती और फिर उस नौजवान को अपने घर के अंदर मजे कराने ले जाती। इस तरह से गांव के कई नौजवान उस तवाइफ के घर पर आते जाते थे और उसे पैसा देकर उसके साथ रंग रलियां मनाते थे। उस तवाइफ को बस अपने पैसों से मतलब था। वो पैसों के लिए रोजाना गांव के नौजवानों को मजे करने की दावत देती थी और कई नौजवान उसे पैसा देकर उसकी हवस को पूरा करती थी। धीरे धीरे गांव के कई लोगों को उस तवाइफ के बारे में पता लग गया। जब मस्जिद के इमाम साहब तक यह बात पहुंची तो इमाम साहब को भी उस तवाइफ के पास जाने का मन हुआ। वो मजे करने के लिए एक दिन उस तवाइफ के घर गए। घर के करीब जाकर दरवाजा खटखटाया। अंदर से वो तवाइफ बाहर आई। जब उस तवाइफ ने मस्जिद के इमाम साहब को अपने दरवाजे पर खड़ा देखा तो वो चौंक गई और पूछने लगी, मौलाना साहब क्या काम है? आप मेरे घर क्यों आए हैं? मस्जिद के इमाम साहब ने कहा, आप 1 घंटे के कितने पैसे लेती है? क्योंकि मैं भी तुम्हारे साथ रंगरलियां मनाना चाहता हूँ। उसने कहा 1 घंटे के 4000 लेती हूँ और वह भी पहले देने होते हैं। इमाम साहब ने अपने पर्स से 4000 निकाले और उसे दिए और कहा मैं भी तुम्हारे साथ 1 घंटे का वक्त गुजारना चाहता हूँ। तवाइफ ने उनसे पैसे लिए, फिर गली में इधर उधर देखा और कहा ठीक है मौलाना साहब, आप घर के अंदर आ जाइए, अभी मजे करवाती हूँ आपको। फिर इमाम साहब उस तवाइफ के घर के अंदर दाखिल हो गए। तवाइफ आम नौजवानों की तरह इमाम साहब को भी घर के अंदर ले गई, अपने पैसे ले जाकर रख दिए, दरवाजा बंद किया। उसके बाद इमाम साहब के सामने अपने कपड़े उतारने लगी तो इमाम साहब ने अपनी आंखों पर हाथ रख लिया और कहने लगे रुको रुको, मैं तुम्हारे पास डायरेक्ट इस तरह मजे नहीं करूंगा। तवाइफ हैरान हो गई और पूछा फिर आपने 4000 आखिर मुझे क्यों दिए हैं? आप मेरे पास क्यों आए हैं? तो इमाम साहब ने कहा मैंने तुम्हें 1 घंटे के 4000 दिए हैं, अभी 1 घंटा तुम्हारा मेरा है, अभी 1 घंटे में मैं तुम्हें जो कहूंगा तुम्हें वो करना होगा। तवाइफ ने कहा ठीक है, तो आप ही बताएं 1 घंटे आप मेरे साथ क्या करना चाहते हैं? इमाम साहब ने कहा जाओ, पहले तुम अच्छी तरह से गुसल करके आओ। तवाइफ हैरान रह गई और कहने लगी ठीक है, जैसी आपकी मर्जी, आपके पास 1 घंटे का वक्त है, आपने मुझे 1 घंटे की कीमत दी है, आप जैसे इस घंटे को गुजरना चाहिए गुजार सकते हैं, मैं गुसल करके आती हूँ। ये कहकर तवाइफ गुसल करने के लिए चली गई। कुछ देर के बाद वो वापस आई। अपनी घड़ी को देखते हुए उसने कहा इमाम साहब, अब आपके पास 40 मिनट बचे हैं, आप बताएं आगे क्या करना है? इमाम साहब ने कहा 2 मुसल्ले लेकर आओ। उसने कहा ठीक है, जैसी आपकी मर्जी, मैं अभी लाती हूँ। उसने 2 मुसल्ले निकाले और जमीन पर बिछा दिए। इमाम साहब ने कहा अब एक मुसल्ले पर तुम खड़ी हो जाओ और दूसरे पर मैं, दोनों नमाज अदा करते हैं। तवाइफ इमाम साहब की इन बातों को देखकर बहुत हैरान थी, लेकिन वो चुपचाप सारे काम करती जा रही थी जिस काम के करने का उसे इमाम साहब बता रहे थे। तवाइफ ने नमाज पढ़ना शुरू कर दिया। दूसरे मुसल्ले पर इमाम साहब खड़े होकर नमाज पढ़ रहे थे। जब इमाम साहब की नमाज मुकम्मल हुई तो उन्होंने अपने हाथों को दुआ के लिए उठाया और दुआ मांगनी शुरू की। या अल्लाह, तेरी इस गुनहगार बंदी को तेरी दहलीज तक लाना मेरा काम था, अब इसको हिदायत देना, इसको सीधी राह पर लाना, इसको गुनाहों से बचाना, यह तेरा काम है। या अल्लाह, इसको नेक बना दे, इसको सीधी राह पर ले आ, इसे सच्ची तौबा की तौफीक अता फरमा। इस तरह से इमाम साहब काफी देर तक दुआ करते और फिर दुआ को मुकम्मल करके अपने तवाइफ से कहा चलो अब मैं चलता हूँ, मेरा 1 घंटा मुकम्मल हो गया। जैसे ही इमाम साहब ने ये कहा तो तवाइफ ने कहा रुकिए मौलाना साहब, रुकिए। इमाम साहब ने पूछा क्या बात है? तवाइफ ने कहा आज तक जो भी मेरे पास पैसे देकर आया बस उसने मेरे कपड़े उतारने चाहिए, अपनी हवस को पूरा करना चाहा है और वो इसी काम के लिए मेरे पास आए हैं, लेकिन किसी ने आज तक मुझे गुनाह से बचाने की कोशिश नहीं की। लेकिन आप वो पहले शख्स हैं जिसने पैसे देकर मुझे नेकी का रास्ता दिखाया है। मेरे कपड़े उतरवाने में आपको कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं भी अल्लाह के हुजूर सच्ची तौबा करती हूँ। आज के बाद चंद पैसों की खातिर मैं यह गुनाह का काम नहीं करूंगी।